अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर अब सवालों के घेरों में। यूपी की एसटीएफ ने 13 अप्रैल को उतारा था मौत के घाट। उमेश पाल की हत्या में था शामिल। 5 लाख रुपए का इनामी अहमद कई दिनों से था फरार। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। इसके बाद आज अतीक के बेटे असद का अंतिम संस्कार प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में कर दिया गया है। बता दें कि असद और उसके सहयोगी गुलाम को 13 अप्रैल को यूपी की एसटीएफ टीम ने एक एनकाउंटर में मार गिराया था। जब अतीक को अपने बेटे के एनकाउंटर की खबर मिली तो वे प्रयागराज कोर्ट में था। बेटे असद के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर सुनकर अतीक की तबीयत बिगड़ गई। पहले वे खूब रोया, फिर चक्कर खाकर गिर पड़ा। अब इस मुद्दे पर यूपी में राजनीति भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रहा है। वहीं असद और गुलाम के एनकाउंटर को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने झूठा एनकाउंटर बताया है। साथ ही एनकाउंटर की जांच कराने की मांग की है। हम आपको बताते हैं कि किन कारणों से इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, घटनास्थल पर जो बाइक मिली थी उसके कोई पार्ट्स टूटे नहीं थे और न ही कोई खरोंच आई थी। बाइक वहां पर पलटी हुई दिखाई दे रही थी। बाइक को लेकर सवाल उठ रहा है कि बाइक पलट गई लेकिन उसमें कोई खरोंच नहीं आई। असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद झांसी की लोकल पुलिस से पहले मीडिया वहां पहुंच चुकी थी। एनकाउंटर के बाद जब मौके पर मीडिया पहुंची तो वहां बाइक की चाबी नहीं मिली। हो सकता है कि बाइक पुरानी थी तो चाबी ढीली होने के कारण गिर गई हो, लेकिन वहां आसपास भी चाबी नहीं दिखाई थी। अगर कोई एनकाउंटर के बाद बाइक से गिरता है तो उस समय बाइक से चाबी कौन निकालेगा। इसके साथ ही यूपी एसटीएफ ने असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद जिस बाइक को बरामद किया है उसकी नंबर प्लेट गायब थी और चेसिस नंबर भी नहीं थे। ऐसे उम्मीद जताई जा रही थी कि बाइक चोरी की हो सकती है। इस बाइक के ओनर का पता अब कैसे चलेगा। इसके अलावा असद और गुलाम के पास कोई हेलमेट भी नहीं मिला। यूपी पुलिस के मुताबिक असद और गुलाम करीब 45 दिनों से लापता थे। वो राज्यों में घूम रहे थे तो बिना हेलमेट के कैसे घूमेंगे। वो अपना चेहरा जनता को नहीं दिखा सकते थे क्योंकि उनके ऊपर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इसके अलावा इसे ट्रैफिक पुलिस का फेलियर भी देखा जा रहा है क्योंकि वो बिना हेलमेट के अजमेर समेत कई शहर होते हुए झांसी पहुंचे और यहाँ भी बिना हेलमेट के घूम रहे थे। यूपी एसटीएफ ने झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र में अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का गुरुवार दोपहर को इनकाउंटर कर दिया था। एसटीएफ ने बताया कि ये दोनों पाछा डैम के आसपास छिपे हुए थे। उस जगह नेशनल हाईवे से 2 किलोमीटर दूर थी। उस जगह तक पहुंचने के लिए पगडंडी बनी हुई थी जो कि पथरीली, कच्ची और ऊबड़ खाबड़ थी। यहाँ कोई भी गाड़ी 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा गति में नहीं चल सकती थी। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि जब एटीएस ने दोनों का पीछा कर रही थी तो इस रास्ते पर वो लोग इतनी दूर तक नहीं जा सकते थे। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि असद और शूटर गुलाम हसन को मार गिराए जाने वाले एनकाउंटर पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। असद का अतीक अहमद को छुड़ाने का प्लान था। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अतीक के काफिले पर हमले का इनपुट मिला था। असद और गुलाम काफिले पर हमले की फिराक में थे। काफिले पर हमला कर अतीक को छुड़ाने का प्लान था। एसटीएफ अधिकारियों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद असद और गुलाम फरार थे। दोनों को पकड़ने के लिए एसटीएफ की कई टीमों को लगाया गया था। आला अधिकारियों के अनुसार झांसी में गुरुवार को एसटीएफ की एक टीम ने जब मोटरसाइकिल से भागने की कोशिश कर रहे असद और गुलाम को रोका तो दोनों ने एसटीएफ टीम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में असद और गुलाम मारे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, अफेक्ट इंडिया।